हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का राम की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम आप सभी के साथ एक फैमिली प्रॉब्लम स्टोरी शेयर करने के लिए प्रस्तुत हैं। एक पिता जिसने अपने लड़के को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन उसका लालन पालन ऐसा करा जैसा उसका खुद का ही लड़का हो। अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, सब काम करे उसके। जब वो लड़का बड़ा हो गया तो उसकी शादी भी कर दी। शादी के कुछ दिन बाद उसका लड़का और उसके लड़के की पत्नी, भाई उन्हें दिखने लगा वो बहुत ज्यादा भारी। वो आदमी भाई बूढ़ा होने लगा था, तो उसके लड़के और बहू को बहुत ज्यादा भारी दिखने लगा। आजकल की जनरेशन ऐसी हो रही कि माँ बाप भी बहुत ज्यादा भारी लगने लगे आजकल। ऐसी ही कुछ बात थी इस स्टोरी की। तो वे उसे वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए चल दिए। वृद्धाश्रम में छोड़ आए तो आके वह उसकी बहू बोली उसके लड़के तय, तो कहने लगी एक बार आप वृद्धाश्रम में दोबारा चले जाओ, मैं कुछ कहना भूल गई थी। और तुम पापा जी से यूँ कहियो कि जैसा कोई जन्मदिन हो या पूजा पाठ हो, घर में त्योहार हो, तो घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको छोड़ आए तो छोड़ आए, दोबारा घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही उस आदमी का लड़का अपने पापा के पास वृद्धाश्रम में दोबारा गया, तो देखा दूर दूर से ही देखा तो जो उस वृद्धाश्रम का मालिक था उसके साथ उसके पापा खूब हंस बोल रहे, खूब हंस हंस के बात कर रही, जैसे उसके वृद्धाश्रम के मालिक को जानते हो बहुत काफी टाइम से। तो जब वे बातचीत करके उसका पापा अपने कमरे की तरफ को चले गए, तो जब वो वृद्धाश्रम के मालिक के पास गया, उस आदमी का लड़का वो बोला, अंकल जी आपके साथ मेरे पापा जी इतना हंस बोल रहे थे, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके और मेरे पापा जी के बीच क्या संबंध है। नुको हाँ, वो मालिक बोला, नुको हाँ जान सके। आज से 40 साल पहले तेरे पापा और मेरा दोस्ती का संबंध है, हम आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और उन्होंने, मैं 40 साल पहले एक अनाथालय भी मेरे पास था, तो वहां से 40 साल पहले उन्होंने एक लड़के को गोद लिया था। और इतना तो मुझे पता नहीं कि आज वे किस परिस्थिति में यहाँ वृद्धाश्रम आए मेरे पास, पर मैं इतना जरूर जानूं कि जो 40 साल पहले वो लड़का गोद लिया था उन्होंने, आज वो लड़का मेरे सामने खड़ा। तो उस लड़के को बहुत ज्यादा लिहाज आई और उसे अपने बारे में पता भी चला, जबकि वो अपने आप को नुमान नगर था, मैं इनका सगा ही बेटा हूँ। तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि जिस बाप ने मुझे 40 साल पहले अनाथालय थे, जिसके सिर पर माँ बाप का भी कोई हाथ नहीं था, और उन्होंने मुझे सहारा दिया, और आज मैं 2 दिन के प्यार के लिया या अपनी पत्नी के लिया आज मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए आ गया। तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और वो नाड़ नीची करके अपने पापा के पास गया और अपने पापा के पैरों में गिर गया कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मेरे तक बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और वापस घर चलो, मैं आपको लेने के लिए आया। तो उसके पापा कहने लगे, बेटा मैं तो तेरे तक कभी नाराज़ था ही नहीं, भले ही तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए आ गया, पर मैं तो तेरे तक नाराज़ नहीं था जो मैं तुझे माफ़ कर दूँ। और मेरा बच्चा है, तू मैंने अपने हाथों तक तेरा पालन पोषण करा, तुझे सब कुछ सिखाया, पढ़ाया लिखाया और तेरी शादी भी कर दी, मैं तेरे तक अब भी नाराज नहीं हूँ। तो वो कहने लगा, पिताजी घर चलो। कहने लगा उसके पिताजी बोले, नहीं बेटा, जहाँ मेरी असली जगह थी मैं वहाँ अब आ गया। तो वो कहने लगा, वो लड़का बोला कि नहीं पिताजी, मैं अब आपको यहाँ तक लेके ही जाऊँगा, मेरे से एक बार गलती होगी, मैं दोबारा गलती नहीं करने का, और मुझे माफ़ कर दो। तो उसके जो वो वृद्धाश्रम का मालिक था उसने भी उस आदमी को बहुत समझाया कि बच्चों पर गलती तो हो ही जा, आप वापस घर चले जाओ। जब इसने अपनी भूल स्वीकार कर ली तो वो लड़का अपने बाप को माफ़ी मांग के और घर ले आया।
घर लाके अपनी पत्नी को बोला कि आज के बाद पापा को ऊंचे शब्दों में कोई बात नहीं कहेगा, इनकी सेवा पानी हम करेंगे और आज के बाद मेरे पापा हमारे बगल कहीं भी नहीं जानेंगे, हम इनकी खूब सेवा पानी करेंगे। तो इस स्टोरी में देखो, एक बाप ने, जबकि उसकी तो वह सगी औलाद भी नहीं थी, तब भी बनते उस लड़के को गोद लेके उसका सहारा बने, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका पेट भी भरा मेहनत मजदूरी करके और उसकी शादी भी कर दी। लेकिन औलाद कैसी लिकड़े, औलाद अपनी पत्नी के चक्कर में आके, 2 दिन के प्यार में आके अपने माँ बाप को ही अपने तक दूर कर दे, अपने माँ बाप को इस बोझ समझने लगे। तो यही करते हैं अपनी स्टोरी का एंड। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।